वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। जी बोलो। मैं श्यामलाल बसंत, काउंसलर वार्ड नंबर 48। जैसा कि बड़ी खुशी की बात है कि जो रेड जोन थे हमारे जम्मू के अंदर, उनको डाउनग्रेड करके ऑरेंज जोन में लाया गया है। ये एक बहुत अच्छा फैसला है एलजी गवर्नमेंट का, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा बहुफोर्ड का जो एरिया है, खास करके जो कालका कॉलोनी और गोरखनगर जो रेड जोन में रखे गए थे, उनको भी ऑरेंज जोन में लाया जाए। ये मेरी अपील रहेगी एलजी गवर्नमेंट से। और दूसरी बात यह है कि मैं अप्रिशिएट करूंगा पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जेके पुलिस को, हमारे साथ मैजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने पूरा पालन किया इस बात का। यहाँ पर रेड जोन था, लोगों ने भी पूरा पालन किया और पूरी कोऑपरेशन की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, जेके पुलिस ने, जो हमारे साथ यहाँ मैजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और लोगों का भी। और इसी के साथ मैं ये भी अपील करूंगा, पूरे लोगों से अपील करूंगा कि आप घरों में रहें। इसी में हमारा इससे बढ़िया वैक्सीन कोई नहीं दुनिया में बनी है। आप पूरा सोशल डिस्टेंस बना के रखें, अपने घरों में रहें, यही मेरी अपील रही सभी लोगों से। ये सैनिटाइजर मार रहे हैं, ठीक है। हमने मिक्स स्प्रे का काम शुरू करवाया हमने वार्ड नंबर 51 में। इसमें मुझे बाकी तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमी सामने आई है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं मैडम कमिश्नर को, मेयर साहब को, चेयरमैन साहब को, खासकर जो हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन हैं, मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ। मैं भी हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी का मेंबर हूँ जम्मू का। मेरी नॉलेज में भी आज 2-3 चीज़ें आई हैं, मैं वो उजागर करना चाहूँगा। डिपार्टमेंटली एक कमेटी बनाकर, जो परचेजिंग कमेटी है वो बनाकर ये चेक कीजिएगा कि ये जो ग्लव्स हैं, ये जो सामान है, जूते हैं, ये जो उनको जैकेट वगैरह दी हुई है, किस हिसाब से खरीदी है। बिल्कुल थर्ड क्लास हमें ये सामान मिल रहा है। ये मैंने पहना हुआ दस्ताना, एक दिन चलता है ये, लेकिन पहले जो ग्लव्स थे वो 15-15, 20-20 दिन चलते थे। ना इनको सैनिटेशन हेल्थ जो मिलता है सैनिटाइजर, वो नहीं मिला है कितने दिनों से। कोई 50-50 ग्राम की पहले दी थी इन्होंने, उसके बाद कोई नहीं मिला। अभी ऐसे बिना सामान के काम कर रहे हैं, कल को कोई नुकसान हो जाए इसकी कौन भरपाई करेगा। मैं आज ये जो 5 मशीनें हमें मिली हैं, ये सिर्फ गलियों के लिए मिली हैं। मैंने सैनिटेशन 3 दफ़ा गाड़ी के हिसाब से भी करवा ली है, फॉगिंग वगैरह भी हुई है, लेकिन ये जो मिक्स स्प्रे थी ये नहीं हुई थी। आज हमें 5 की 5 मशीनें मिली हैं। अभी भी अनकम्प्लीट इक्विपमेंट पूरे नहीं है इनके, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अभी नहीं है, फिर भी हमने इनको लगा दिए काम पर। मेरे हिसाब से कल और परसों का दिन भी हमें लगेगा, अगर इक्विपमेंट पूरे मिले, इनको दस्ताने पूरे मिले, शूज़ मिलेंगे, किट मिलेगी पूरी प्रॉपर, फिर काम होगा। लेकिन आज मैंने इनको हाथ बांध उधर ठीक है।
कितना बैग वो आज आप कितने लोगों को यहाँ पर दिया आज? कि एज़ पर जो आजकल एक मुहिम चली हुई है फीड द नीडी एंड कवर योर फेस, उसके मुहिम के तहत हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज़ में जाके पीपी सेट्स, मास्क, सैनिटाइजर और ड्राई राशन हमने सप्लाई किया लोगों पे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी इस लॉकडाउन के दौरान में। और आज उसी मुहिम को चलाते हुए आज हम लोग शक्तिनगर एरिया में आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कम से कम भी 30 फैमिलीज़ को आज पीपीटी सेट्स, मास्क, सैनिटाइज़र्स और ड्राई राशन दिया है, ताकि जैसे मोदी जी ने कहा है कि इस लॉकडाउन के दौरान में कोई ऐसा घर नहीं होना चाहिए जहाँ पे कोई भूखा रहे। इसी मुहिम को चलाते हुए हमने आज यहाँ पे ड्राई राशन और बाकी पीपी सेट्स और मास्क और सैनिटाइज़र्स दिए हुए हैं और लोगों को ये अवेयर भी करवाया कि आज कि हमें कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे मोदी जी ने कहा है कि 2 गज़ की दूरी होनी चाहिए, 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और हमने भी उसी मुहिम के तहत हम लोग आज डोर टू डोर गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। अगर हम लोगों ने कोरोना वायरस को ख़त्म करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और अपने आप को सैनिटाइज़ करिए बार बार। और ये मैं आप लोगों को एक अपील करती हूँ आप लोगों के ज़रिए कि प्लीज़ काइंडली आप लोग घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। अगर कोई ज़रूरी है तब आप घर से बाहर निकले, वरना निकलने की ज़रूरत। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा है, जो हमारी पेमेंट रुकी हुई है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, इसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला इफेक्ट फ्रॉम 1999 एंड 6 पे कमीशन एरियर इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 एंड कॉर्पोरेशन बेनिफिट कोले के जो बिल बनकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं, हम डोर टू डोर इनके पास जाते रहे। इन्होंने बोला था कि जो पीछे बजट होगा उसमें आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पैसा दे देंगे। इन्होंने जो मार्च में बजट हुआ है उसमें 100 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दे दिया है। अब वो पैसा हमें रिलीज नहीं कर रहे हैं। वो हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, आपने हर डिपार्टमेंट को, हर विंग को, इवन के एडवोकेट साहब को भी आपने करोड़ रुपया दे दिया है। हम एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं, हमारी जो बैलेंस पेमेंट है जिसका अमाउंट है 16,76,49,497 रुपये, वो हमें रिलीज़ की जाए, क्योंकि अब कोरोना वायरस है। इस कोरोना वायरस की वजह से हर आदमी परेशान है। ना हमारी पेंशन है, हमें कोई पेंशन बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। हमें वही पैसा मिल रहा था जिससे हमने काम चलाना था, लेकिन वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मिली की भगती किसी वजह से पैसा उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। हम फिर सरकार से ये मांग करते हैं, हमारा जो 16 करोड़ बैलेंस पेमेंट है वो हमें रिलीज़ की जाए। धन्यवाद।
मैं अपील करना चीफ इंजीनियर साहब अगे जेह्ड़े इरीगेशन डिपार्टमेंट के न मेहरबानी करो कि कोटली मियाँ फतेह पिछे पानी जो वड्डी नहर च आया लंगोटियां तो लग के दलवैड़ तक पानी छड्डिया जाए। किसान भरा जेह्ड़े साडे ने उनका शटाला मक्की चरी जिहड़ा फसल खराब हुंदा पिया वो फसल नूं पानी लान ते अपने मज्झां गाइयां नूं अपने जिहड़े जानवर रखे दे ने उन्हां नूं वो चारा टाइम दा दित्ता जाए जी। शुक्रिया जनाब।